हवा कुछ इस ढंग से दे दी गई कि पूरे मंत्री बदल दिए जा रहे हैं। आखिर इंटरनल बीजेपी के मामलों में कांग्रेस को क्यों इतना इंटरेस्ट है अंशुल जी? कांग्रेस इसमें क्यों कुछ और खोजने की कोशिश कर रही है जो कि है ही नहीं? सर्वप्रथम तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं और मैं भी आपसे एक छोटी सी अनुमति लेना चाहता हूं, फिर अपन उस पर चर्चा करते हैं। बधाई और धन्यवाद का तालमेल अगर चल रहा है तो मैं भी बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक ऐसे नेता को बधाई देना चाहता हूं जो श्री श्री 1008 स्वरचित शंभू जो है विश्व गुरु माना जाता है, अति अहंकारी होता है और वो नॉन वॉलेजिकल भी होता है। तो मैं उसको धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूं। और जो देश के कौन से पद पर काबिज है हमसे आपसे छुपा नहीं है, ठीक है। अब मैं बधाई इसलिए कि नॉन वॉलेजिकल है भैया। ये कैसे हो जाता है पता आज तक नहीं चल पाता और वो ऐसा विश्व गुरु हो जाता है कि आपसे हमसे छुपा नहीं है, इतना अहंकारी है कि हेलो हटो इस प्रकार की बात करता है। इसलिए मैं उसको भी बधाई देना चाहता हूं। अब मैं मुख्य रूप से मुख्य मुद्दे पर आता हूं जो प्रश्न उठे। हालांकि यह बीजेपी का आंतरिक मामला है, इस पर बहुत ज्यादा विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि एक राजनीतिक पार्टी है और यहां पर बैठे हुए मंत्रिमंडल के जो नेतागण हैं उनके अलग अलग बयान जब आते हैं तो राजनीतिक महकमे में हलचल होना अति अनिवार्य हो जाता है। एक हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 12 सालों की और 2.5 सालों की समीक्षा बैठक थी और हमने सबने काम किया। और उसके बाद उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यह बैठक जो होती है हर 3 महीने में होती है और किसको कैसे रुकना है, किसको कैसे लाना है, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, उस पर बैठक थी। रामविचार नेताम जी यह कहते हैं कि भैया ऐसा कुछ भी मामला नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा है। और मंत्रियों में फेरबदल कल रात से ही पूरे महकमे में इस बार की बात आ जाती है और इनके सारे प्रवक्ता, आदरणीय को पता है कि नहीं पता है, इनके सारे प्रवक्ता ये कहते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी यहां छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, इसलिए बैठक थी। जब बैठक का अंतिम उद्देश्य ही बीजेपी के प्रवक्ताओं को नहीं पता बल्कि इनके नेताओं को नहीं पता, तो प्रश्न उठना तो लाजमी है ना। आप मिश्रा जी, लेकिन कोई बैठक करे उसका ये जरूरी नहीं कि कोई निष्कर्ष निकालने के लिए ही बैठक हो। बैठक चर्चा के लिए, कोई चीज पर डिस्कशन बिल्कुल आपने बड़ा उम्दा प्रश्न किया। आपकी श्रीमुख को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं बीच में नहीं बोला हूँ, 1 मिनट अपन एक एक चीज पर चर्चा करते हैं, एक एक चर्चा करते हैं। अंशुल जी, मैंने मोहन जी को कहा, आपको नहीं कहा। जी। तो आपने कहा कि कोई इसका जरूरी नहीं है कि उसका कोई निष्कर्ष निकले। मैं बिल्कुल कहता हूं ऐसी कई सारी चर्चा हुई जिसमें निष्कर्ष नहीं निकलता, लेकिन अंतिम उद्देश्य नाम की भी कोई एक चीज होती है ना। जब आपस में सारे मंत्री ही के बयान ही एकजुट नहीं हो रहे तो मंत्री आपस में कैसे एकजुट होंगे? अब इन्होंने कहा कि हम ये भाजपा है, कांग्रेस नहीं है। बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने कि ये भाजपा ही तो है, कांग्रेस सच में नहीं है और कांग्रेस कभी बन भी नहीं सकती, क्योंकि ये एक ऐसी भाजपा है जो पर्ची सिस्टम पे काम करती है। ये कहते हैं कि एक ने आदेश पारित कर दिए सबको मानना पड़ेगा। मैं भूल गया था कि ये भाजपा के प्रवक्ता हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हालांकि आज दिनांक में भाजपा का प्रवक्ता बनना इस दुनिया का सबसे कठिन काम हो चुका है, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं। चलिए ठीक है।